फिर से थोड़ा सा दोहरा के आगे बढ़ते हैं। जब हम बात करते हैं हमारे बीच झगड़ा हो जाता है। फास्ट फास्ट कैसे होगा? when we talk to each other, always a quarrel with. जब हम बात करते हैं, when we talk When we talk to each other, to each other, हमारे बीच झगड़ा हो जाता है। always quarrel between to us. अभी झगड़ा हो जाता है कि इंग्लिश क्या होगी? झगड़ा हो जाता है। झगड़ा होना, quarrels होगी ना। हमारे बीच झगड़ा हो जाता है। बाकी लोग भी अपना अपना दिमाग लगाएंगे। If there is quarrel between us, देयर इज क्वारल। क्वारल, चलो क्वारल झगड़ा है, वो हो जाना, हो जाने के लिए Being, तो क्वारल क्या? क्वारल बीइंग। quarrel occur. नहीं, तो वही तो। it become होगा ना। देखो दो तरीके हो सकते हैं। अगर मैं झगड़ा को सब्जेक्ट बना लूँ, क्वारल क्वारल को सब्जेक्ट बना लूँ, फिर होने के लिए या तो एक वर्ड किसी ने सुना है, फ्रेजल वर्ड ब्रेकआउट सुना है किसी ने? जी जी। तो ब्रेकआउट है तो उसका ब्रेक्स आउट हो जाएगा। अगर अकर है तो अकर का क्या हो जाएगा? अकर्स। तो क्वारल ब्रेक्स आउट, क्वारल अकर्स, ये सब तो हो सकता है। और नहीं, अगर ऐसा नहीं बोलना है तो हम झगड़ा कर लेते हैं, वी क्वारल। सबसे आसान, हम झगड़ा कर लेते हैं। व्हेन वी टॉक वी क्वारल विद ईच अदर, ये भी तो हो सकता है। और एक और हो सकता है, झगड़ा करने के लिए एक अंग्रेजी ऐसे भी होती है, हैव लगा दो, हैव में अ लगा दो और यहाँ पर क्वारल कर दो, हैव अ क्वारल। जैसे वो होता है हैव अ बाथ, हैव अ शावर। यहीं पर अटकते हैं। हम लोग की भी जगह हो गया या हो जाता है तो यहाँ पर ही अटकते हैं। कुछ तो हमें रटना पड़ेगा। जैसे कोई किसी ने बोला आग लग जाती है, अब आग का फायर है और लग जाने की इंग्लिश नहीं पता, तो उसके लिए ब्रेकआउट यूज करते हैं। तो ब्रेकआउट अमंग अस हो जाएगा। हाँ, अगर मान लो आग लग जाती है तो फायर ब्रेक्स आउट, आग लग गई तो फायर ब्रोक आउट। फाइट ब्रेकआउट, जी, ब्रेकआउट बड़ा अच्छा है, ऐसी जगह पे फाइट यूज होता है। ब्रेकआउट अमंग अस। हाँ, बिटवीन अस, दो ही लोग हैं ना, बिटवीन अस। और नहीं तो जैसे हैव अ शावर, हैव अ बाथ, वैसे हैव अ क्वारल, ये भी तो हो सकता है। वी हैव अ क्वारल विथ ईच अदर, हम एक दूसरे से झगड़ बैठते हैं, ये भी हो सकता है। अच्छा, व्हेनेवर, जब भी वो अपने मायके जाती है उसका पति खुश हो जाता है। Whenever she goes to maternal house, her husband happy, always be happy. gets happy. हस्बैंड गेट्स हैप्पी, ठीक है, फाइन। अपने पत्नी के जगने से पहले वो जग जाता है। He woke up before her wife. Up before her wife wakes up. he woke up before his wife. डेली रूटीन है, ही वेक्स अप, Wakes up होगा। Wake up, okay. वेक्स अप डेली रूटीन है। जाता है, उठा, सॉरी। ही वेक्स अप बिफोर हिज वाइफ, he wake up. क्योंकि एक दोनों जगह वेकअप है तो बार बार वेकअप कहना अच्छा नहीं है। नहीं तो पूरा होता है कि ही वेक्स अप बिफोर हिज वाइफ वेक्स अप, ये होता है ना। लेकिन अब बार बार वेक्सअप आ रहा है तो एक को हम हटा देते हैं कि ही वेक्स अप बिफोर हिज वाइफ। लेकिन उसके बीबी के जगने से पहले वो नाश्ता करता है। अब लेकिन अपनी बीबी के जगने से पहले वो नाश्ता करता है, ये बोलना है। तो ही टेक्स ब्रेकफास्ट, take breakfast
Before his wife wakes up. Before his wife wakes up. wake up. Wakes. अरे ये सिंगुलर है ना, वेकअप है, एक है तो वेक्स होगा। वही तो मैं कह रहा हूँ वेक कब अप। से। एक सब मैं कब से वेक्स अप कह रहा हूँ, एक लड़की है। है भाई। लड़की एक है तो वेक्स अप। हाँ, अगर मैं बोलूँ कि मेरा बेटा जग जाता है तो माई सन वेकअप की वेक्स अप। वेक्स अप। नहीं। चलिए और देखिए, बिफोर हो गया। अपने पति के ऑफिस जाने के बाद वो चाय पीती है। शी टेक्स टी आफ्टर हर हस्बैंड गोज टू ऑफिस। गो टू ऑफिस। गोज टू ऑफिस। गो टू ऑफिस। क्या हो गया यास्मीन जी को भाई? गोस यहाँ से हिंदी गोस। टेंशन सर, टेंशन टेंशन हो गया? टेंशन हो गया रात की न्यूज देखकर। अरे रे रे रे, तो चलता ही रहता है, क्या कर सकते। अच्छा, सिंस। सिंस मतलब हालांकि, जैसा कि, मतलब क्या वो हिंदी में जो भी बोले, जैसा कि, क्योंकि, तो बोलेंगे कि जैसा कि सोनिया हरियाणवी लड़की है। नहीं, सोनिया नाम है ना? यस सर। हाँ, तो ये हरियाणवी में गाली दे सकती है। क्या बोलेंगे? सिंस सोनिया इज अ हरियाणवी गर्ल, या सिंस सोनिया बिलोंग्स टू हरियाणा, कॉमा शी कैन अब्यूज इन हरियाणवी, इस तरीके। तो सिंस ये हम क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि हम सबको पता है कि वो हरियाणवी है, तो उसी बात को मैं कह रहा हूँ। जैसे हमें पता है कि आप एक टीचर हैं, तो मैं बोलूँ कि सिंस यू आर अ टीचर। अब इसकी हिंदी क्या होगी? चूंकि आप एक टीचर है, क्योंकि आप एक टीचर है, जैसा कि आप एक टीचर है, ये सब हिंदी होती है। सिंस यू आर अ टीचर यू कैन अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स ऑफ द स्टूडेंट्स। तो अब आप लोग जरा सिंस से खुद सोच कर देखिए, एक सेंटेंस सोचिए क्या होगा। Since I am a student, so I can understand the problem of a other student. ये ठीक है। सर हम इनमें फ्यूचर टेंस यूज कर सकते हैं? कर सकते हैं, कर सकते हैं। फिर बता दीजिए। क्योंकि आप शादी करने जा रही हैं, तो आगे आपकी रूटीन बदल जाएगी। सबको पता है कि शादी करने जा रही है। सिंस यू आर गोइंग टू गेट मैरिड, योर रूटीन विल चेंज आफ्टर इट। Since I live in Singapore, I worry about people in India. या सिंस वाले पार्ट में यूज कर सकते हैं ये ना? सिंस वाले पार्ट में नहीं कर सकते, क्योंकि सिंस तो हम तभी दिखाते हैं ना कि आप ऐसा है, ऐसा तो है। ये जो अगर ऐसा बोले इनमें कि नहीं कर सकते सेंटेंस जो क्या है? एक तो ऑडियो ऑफ कीजिए, शोर हो रहा है। ऐसा है कि अब हमें पता है कि आप 50 साल की हैं, सबको पता है, तो हम कह रहे हैं क्योंकि आप 50 साल की हैं, तो आपके अंदर ज़्यादा मैच्योरिटी है। तो ये चूंकि आप 50 साल की, इस बात को कैसे कहा जाए? इसको कहने के लिए दो इंग्लिश होती है, एक होती है एज और एक होती है सिंस। सिंस फॉर्मल है, एज आम जिंदगी में ज़्यादा चलता है, तो हम कह सकते हैं सिंस यू आर 50 ईयर्स ओल्ड, एज यू आर 50 ईयर्स ओल्ड, दोनों चलेगा। तो यू हैव मच या सो मच मैच्योरिटी। अब ये कह रहे हैं कि सिंस के साथ हम फ्यूचर लगाएं कि ना लगाएं। अगर अब कभी ऐसा कहना हो, सबको पता है कि अगले साल आपकी शादी होगी, और कोई फ्यूचर में बोले कि सिंस यू विल गेट मैरिड नेक्स्ट ईयर, हम बोल सकते हैं, ऐसे तो बोल ही सकते हैं, बोल सकते हैं। सिंस के बाद जो सेंटेंस होगा वो वही सेंटेंस होगा जो सबको पता है, जग जाहिर है।
छुपा नहीं है किसी से, और हम फिर से वो बात याद दिला रहे हैं। आप में से कोई अमीर है, सबको पता है कि आप अमीर हो। अब मैं बोलूँ कि चूंकि आप एक अमीर हैं, तो आप आपके लिए कुछ भी नहीं है 50,000 रुपये। मैं क्या बोलूँगा, सिंस यू आर रिच 50,000 रुपीज इज नथिंग फॉर यू। क्योंकि आप रिच हैं, क्योंकि सही साउंड कर रहा है ना, हाँ, उसकी हिंदी वही है, क्योंकि कोई चूंकि, पता नहीं, सब अलग अलग हिंदी है। बिकॉज हाँ, लग जाए। अब अंग्रेज कहते हैं कि यहाँ पर बस बिकॉज नहीं लगाना है। बिकॉज हम तब लगाते हैं, बिकॉज तब लगाते हैं जब वो सबको नहीं पता हो, वो अपने मन से जब बोलेगा तब लोग सुनेंगे। बिकॉज का ये है, कोई बोले कि मैं इंडिया जा रही हूँ, आई एम गोइंग टू इंडिया, अब किसी को नहीं पता अब क्यों जा रही है, अब आप बिकॉज लगा के वो पहली बार बताएंगे कारण, पहली दफा। वो कारण जो होगा सबके लिए होगा अच्छा, रीजन देने के लिए। रीजन देने के लिए कि आई एम गोइंग टू इंडिया बिकॉज आई एम वरीड अबाउट माई किथ एंड किन, मैं अपने रिश्तेदारों के लिए चिंतित हूँ, तो आई एम गोइंग टू इंडिया। ये है। लेकिन अगर हम सबको पता है कि आप चिंतित है, और मैं कहूँ क्योंकि आप चिंतित हैं, तो अब इसको मैं बिकॉज नहीं बोल सकता, अब क्या बोलूंगा, सिंस यू आर वरीड। सिंस यू आर वरीड। हाँ, सिंस यू आर वरीड, you are facing this trouble or anxiety or whatever, or depression. मान लो सारे लोग इंग्लिश जानते हैं, बोलो कि क्योंकि हम लोग इंग्लिश जानते हैं तो हम भाई किसी से भी इंग्लिश में बात कर सकते हैं, सिंस वी नो इंग्लिश वी कैन टॉक टू एनीवन, ऐसे बोला जाता है। Since the weather was nice, we went to the park. Yes, yes. चलिए आगे बढ़ते हैं। बोलो बेटा बोलो। Since you are going to market first time, you will have to more vigilant over there. Will have to be. You will have to be more vigilant over there. क्योंकि ये चाय बहुत मीठी है, अब मैं तुम्हारे हाथ की चाय नहीं पीऊंगा भाई। सिंस दिस टी It's very sweet. हाँ, इस नहीं, अब बहुत है, जरूरत से ज़्यादा है तो फिर वेरी की जगह टू लगाना पड़ेगा, TOO। Yes. Too sweet to जैसे take. हाँ, अगर हम शिकायत कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा है तो फिर हमें TOO लगाना पड़ेगा, और अगर तारीफ कर रहे हैं तो क्या करना है, वेरी लगाना। Very. टू अगर मैं बोल दूँ टू स्वीट, बुराई, वेरी स्वीट मतलब sweet. हाँ अच्छा है, ठीक है, चलेगा, वेरी स्वीट, वाह वाह वाह। Yes, sir. ये टू बोल दिया तो किया किराए पे पानी फिर गया। क्योंकि ये चाय तो बहुत mistake मीठी निकालना है। है। हाँ, सिंस दिस टी इज टू स्वीट, अब मैं चाय नहीं पीऊंगा भाई, आई विल नॉट टेक, Take. मेड बाय यू, तुम्हारे हाथ से बनी। क्योंकि सोनिया बहुत अपसेट है, उसे थोड़ा वक्त दिया जाना चाहिए सोचने के लिए। Since Sonia is very upset, Very upset. She should be Have to give her time to time to think. think. She should be given some time to think. सोच विचार करने के लिए थिंक से भी एक अच्छा पावरफुल वर्ड है, पता है? पॉन्डर, नाम सुना है किसी ने? Yes, sir. Ponder over. ओवर लगा दो, हाँ, पॉन्डर। Yeah. जैसे मैं बोलूँ कि यास्मीन जी आप इंडिया जा रही हैं, बोलती है अच्छा लेट मी पॉन्डर ओवर फर्स्ट, तो इसका मतलब मुझे थोड़ा सोचने विचारने दीजिए भाई, टाइम दीजिए। टाइम दीजिए, थोड़ा सोचेंगे विचारेंगे, जाऊँ ना जाऊँ, कहाँ जाऊँ,
अरे जा रहे थे सर, अभी तो फ्लाइट व्लाइट का कुछ वो चल रहा होगा उसमें, और बंद हो गया बंद हो एयरपोर्ट। गया ना कई सब जगह। बंद है। अभी तो जाना भी ठीक नहीं है इस हालात में। ठीक। तो पॉन्डर ओवर, सोचिए विचारिए। चलिए वाइल, तो मैं चाय पी रहा था, उसी दरमियान उसी बीच मेरा बेटा खेल रहा था। I was drinking tea While I was while my son having was tea, I playing. was my son taking was tea while my just son was playing at the time. हम्म। ओके, Sir, while I was taking tea, my son was playing प्लेइंग, beside us. या Beside us. Okay. माय सन वाज प्लेइंग, मतलब ऐसा लगता है कि साइमल्टेनियस, एक ही वक्त में दो बंदे दो काम कर रहे थे, वक्त वही था। मैं पढ़ रहा था जबकि वो टीवी देख रहा था। हम्म। तो यहाँ पर while यूज होगा। हाँ हाँ, वाइल यूज होगा, I was studying while he was watching TV. बिल्कुल। से पता चलता है कि भाई मैं ये कर रहा था, लेकिन उसी हम्म। दरमियान उसी समय फलाना वो कुछ और कर रहा था। जी, ये अंटिल। वह टीवी देखते देखते खा रहा था। सर देखते देखते के लिए सर वाइल वॉचिंग ही लगेगा ना? हाँ जी, वाइल वॉचिंग सिंगल के लिए करोगे तो फिर तो आईएनजी से काम चल जाएगा, सिंगल सेंटेंस होगा ना हम्म। कि मैं टीवी देखते हुए खाना खा रहा था, आई वॉज ईटिंग फूड वाइल वॉचिंग टीवी। Yes. लेकिन जब डबल सब्जेक्ट होगा तो पूरा सेंटेंस बोलना होगा, पूरा, वाइल ही वॉज वॉचिंग, वाइल शी वॉज गोइंग, पूरा बोलना पड़ेगा। यानी कि जब मेरी बीवी खाना बना रही थी तब मैं टीवी देख रहा था, एकदम साइमल्टेनियस। तो वहाँ जब का वेन नहीं कहना है, क्या कहना है, वाइल कहना है कि वाइल माई वाइफ वॉज कुकिंग फूड कॉमा आई वॉज वॉचिंग टीवी। Watching TV. अंटिल, जब तक मैं फर्राटेदार हो नहीं जाऊंगी मैं अभ्यास करती रहूंगी। Until. आई विल कीप प्रैक्टिसिंग अंटिल आई बिकम फ्लुएंट। Practicing until I will become. जब तक Will keep practicing. जब तक मेरे सिक्स पैक्स नहीं बन जाएंगे मैं एक्सरसाइज करता रहूंगा। I will exercise until I will exercise continuously until six packs become नहीं, और नहीं, फिर वही उल्टा करना पड़ेगा, अंटिल आई गेट सिक्स पैक्स। until I get six pack. ये बात I will exercise. मैं तब तक पढ़ाई करूंगा जब तक परीक्षा खत्म नहीं हो जाती। I will study अंटिल until the exam is over. इज ओवर। चिंटू खाना खा लो बेटा। मम्मा जब तक पापा नहीं आएंगे मैं खाऊंगा नहीं। पापा रास्ते में। Chintu, please eat the food. I not eat the food until Papa come. Until Papa comes. Until Papa come. Yes, sir. Double. मान लो किटी पार्टी में सब बैठे हैं और सब एकदम झूठ झूठ बोल रहे, ओह माय गॉड या आई वांट दैट का झूठ झूठ कहानी चल रही है। फिर हुआ कि लेट्स हैव सम स्नैक्स, तो किसी ने बोला नहीं जब तक मिसेस शर्मा नहीं आती हम शुरू नहीं करेंगे। तो क्या होगा,
We will not start until Until Mr. Mrs. Sharma Sharma comes. शर्मा का Karma शर्मा comes. तो एक सेंटेंस फ्यूचर में जाएगा, एक इंडेफिनिट में जाएगा, हाँ ऐसा? जी, हाँ जी, हाँ। Until कंडीशनल के जैसा हो रहा है। until वाला इंडेफिनिट में जाएगा कि सुनो जी, पत्नी पति से, सुनो जी, ये क्या मटके जैसा पेट निकाल रखा है, जब जब तक ये कम नहीं करोगे मेरे करीब मत आना। अब ये बात वो कैसे बोलेगी? डोंट कम क्लोज टू मी until you reduce your belly fat, है ना? until हर घर में यूज आप कर सकते हैं, हर मोमेंट पे यूज कर सकते हैं। हाउ इज योर टमी लाइक पिक्चर? तो पिक्चर बोलते हैं ना मटके को। आप पिक्चर मतलब मटका ही है। यस, पेट बहुत मुश्किल है, मतलब ये ऊपर वाले का श्राप है पुरुषों को, उनका पेट निकल जाता है बहुत जल्दी, पता नहीं कैसे। तो लेडीज के साथ भी यही प्रॉब्लम श्राप हाँ। दोनों को बराबर है। हाँ, लेकिन लेडीज का पता नहीं चलता है, पुरुषों का दूर से दिख जाता है कि पेट निकला हुआ है, अजीब सा लगता है। लेडीज ओवरऑल मोटी दिखती है कि अच्छा हाँ। लेडीज के पास रीजन होता है कि सी सेक्शन से हुआ है और ऐसे, जेंट्स के हाँ। पास कोई रीजन नहीं होता। हाँ, जेंट्स का है पता नहीं, खाते हैं पड़े रहते हैं, कुछ तो ऐसा सीन है। या बॉडी टाइप अलग अलग होती है ना सबकी, किसी का दारू बॉडी। वाले सर जो दारू पीते हैं उनका ज्यादा होता है। हाँ, उसको कई बार तो बियर बेली भी कह दिया जाता है ना इंग्लिश में, बियर बेली, कि बियर पीने से बेली निकल के। तो हमारे यहाँ तो ये लोग सुपारी भी नहीं खाते हैं, फिर भी इनकी टमी तो फिर कुछ कहेंगे, फिर खाते पीते घर के, फिर यही कह सकते हैं। खाते पीते करके। वही। तो ये अभी एक एज के बाद में जैसे मोटा मेटाबॉलिज्म कम हो जाते हैं, तो वो खाना जो पहले पचा सकते थे, जो कैपेसिटी थी, वो अब नहीं है। Yes. तो वो रीजन भी रहता है। यस, क्योंकि मेटाबॉलिज्म, lack of exercise हाँ, and द रीजन इज मेटाबॉलिज्म कम होता है, तो आपकी बॉडी जो फैट बनाती है और मतलब एनर्जी में जल्दी कन्वर्ट नहीं हो पाता है। अब जैसे एक ऐसा, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो खाते हैं मोटे नहीं होते, तो उनकी बॉडी में मतलब तुरंत वो एनर्जी में कन्वर्ट करता है, वो लोग एनर्जी यूज भी कर लेते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो 40 के तो बाद, इतना खाते हैं, जो जितने दुबले होते हैं ना वो उतना खाते, पर पचा कैसे लेते तो समझ नहीं। हाँ, उनका मेटाबॉलिज्म हाई है या उनकी बॉडी टाइप वैसी है कि उनको, वो कभी मोटे नहीं होंगे जिंदगी में। कुछ बहुत सारे लोग ऐसे हैं। हाँ वही। ये है। तो जब तक मेरी नौकरी नहीं लगती मैं शादी नहीं करूंगा। ये कैसे होगा? Until I don't get my job, I will not marry. I will not marry I will until not I get get married. job. डोंट इसमें नहीं आता। until I get a job, Get job. Until I get job. I will not get married. until you got a job, you shouldn't marry. Until you get a job, you shouldn't marry. पूरा सेंटेंस जब बनाया जाता है तो until को लास्ट में लिखते हैं कि you should not marry until you get a job. ओके। जब तक सब कुछ नॉर्मल नहीं हो जाता मैं इंडिया वापस नहीं जाऊंगी। कैसे? I will not go to India Until everything gets normal. Until everything will normal. Get normal. Everything gets Until everything get is normal. fine. everything is fine, gets normal. ओके, ये है until। आगे बढ़ते हैं। as soon as, जैसे ही वो आई मैं खुश हो गया। As soon As as soon as she came, as soon as she came, I became happy. As soon as she came, I became happy. जैसे As ही, soon as, जी बोलिए ना। yes, as soon as I watched yesterday news, I got upset. Hmm. I got upset.
जैसे ही मुझे पता चला कि वो धोखेबाज है, मेरा दिल ही टूट गया। As soon as As soon as I knew I came to know answer, he, to know he is the teacher, I broke my heart is heart. broken. As soon as I understood he was there, and my heart broke. As soon as I came to know, मुझे पता चला that she is या he is धोखेबाज। धोखेबाज मतलब He was Cheater. cheater, fraud, unloyal। मेरा ट्रेटर भी बोलते हैं सर। ट्रेटर तो पूरा गद्दार ही हो जाएगा फिर। मैं पर आई केम टू नो में हम गॉट टू नो भी कह सकते हैं। हाँ गॉट टू नो भी आई कह गॉट सकते। टू नो। केम टू नो का मतलब है कि अचानक आपको पता चल गया। गॉट टू नो का मतलब है कुछ जानने को मिला, कुछ मौका मिला। ये अच्छा। जैसे मैं बोलूँ कि आई गॉट टू ईट पिज्ज़ा, तो आई गॉट टू ईट पिज्ज़ा मतलब मुझे पिज्ज़ा खाने को मिला, मतलब एक चांस मिला, खा ली, वो गॉट टू। हाँ तो मेरा तो दिल ही टूट गया, कैसे होगा? And my heart broke. हाँ। और एक आता है माई हार्ट सैंक। Sank means टूटना। डूब गया, मेरा दिल डूब गया, बैठ गया। सिंक सिंक Sink sank. सिंक से सिंक हुआ है। सिंक से बना है, ऐसे आता है हार्ट और यहाँ पर सैंक, तो सिंक से सैंक हो गया। सिंक मतलब होता है डूबना, तो डूब गया मतलब बैठ गया नीचे, बैठ गया मतलब खराब, बुरा। सिंक यानी सिकुड़ना भी होता है ना सर? वो श्रिंक होता है, श्रिंक मतलब श्रिंक होता है। सिकुड़ना होता है, सिकुड़ना श्रिंक। ये सिंक मतलब डूब जाना। अगर कोई जहाज डूब जाए तो तो सिंक पानी में डुबकी लगाना तो भी सिंक ही बोलेंगे। पानी में डुबकी के लिए अगर कोई डूब जाए तो ड्राउन, और डुबकी को डिप। डिप डिप टेक अ डिप, डुबकी लो। कोई डूब गया, ड्राउन। इंसान अगर डूबा, कोई गाड़ी मतलब कोई जहाज वगैरह तो सिंक। फिर ड्राउन फर्स्ट फॉर्म ही है। ये फर्स्ट है, इसका सेकंड ड्राउंड हो जाएगा। ड्राउन का ओके। जैसे ही वो कमरे में दाखिल हुआ, उसके होश फाख्ते हो गए। as soon as he entered into the room he got fainted. देखो एंटर के साथ एक तो इंटू नहीं आता है, Okay. तो एंटर इंटू तो होगा नहीं, एंटर्ड द रूम। ही फ्रिक्ड आउट कह सकते हैं ना, ही फ्रिक्ड आउट। वो he got fainted. पेंट में तो बेहोश हो जाएगा। अच्छा, तो वो आपने उसमें बोला ना, मुझे समझ में नहीं आया क्या हुआ। होश क्या बोल होश क्या हो गए सर? होश फाख्ते हो गए, तो मैंने पता नहीं मेरे मन में क्यों आ गया, कैसे बोल दिया मैंने, लेकिन कुछ तो इसका मतलब होता होगा। या तो मुझे लग रहा है सरप्राइज होता होगा, नहीं सदमे में आ गया, चकित हो गया, ऐसे होता होगा ना। होश फाख्ते हो गए, कोई नहीं, वो चकित हो गया, ये बना लीजिए ना सर। He astonished. आई गॉट एस्टोनिश्ड, मेरे होश खो गए भी हो सकता है। I got surprised. सरप्राइज, शॉक्ड, स्टन्ड, फ्लैबरगास्टेड, परप्लेक्स्ड, ट्रांसफिक्स्ड, इतने सारे वर्ड। As soon as he entered the room, I lost all sequences. मेरे होश ही उड़ गए जैसे। होश ही उड़ गया। अब एज लॉन्ग एज, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं तुम्हें कोई छू नहीं सकता। एज नो लॉन्ग वन एज, कैन टच यू। Yes, I am with you. Nobody can touch you. Nobody can touch you. as long as I am with you, nobody can touch you. जब तक वो मेरी जिंदगी में रहेगी मुझे जीने नहीं देगी।
as long as as long as As long she as will she live in my life, is in my life, she will not not let be me like alive. जब make me alive. आप लोगों का झगड़ा हो, कह देना कि as long as you से कह देना, जब तक तू मेरी जिंदगी में है, तू मेरा खून पीता रहेगा, as long as you are तो in my मेरे life. पति तो बोल देंगे आदत डाल लो, अभी कहीं नहीं जा रहा। Yeah, सही है, as long as you are in my life. He was watching till morning 6 o'clock TV. Oh my God. अच्छा, न्यूज़ देख हाँ रहे ये हो? ओके, तो पूरे देश का टेंशन मेरे पति को ही था। वो लेके बैठे हुए मेरे भी बहुत न्यूज देखते हैं। ओके, तो जब तक तुम हमारे साथ हो, तुम हमें टीवी नहीं देखने दोगी. As long as you are with me, me, you Okay. will not Not make You will not let me watch TV. watch TV. जब तक मेरी सासू माँ मेरे घर में है, मैं जीन्स पैंट नहीं पहन सकती. As long as as long as As long As long as my mother-in-law in my house, I can't wear jeans she and will shirt. not let me. I By do the way, not ऐसे कोई wear साथ the ही नहीं। jeans pant. I cannot wear jeans. बाय द वे सर, ऐसी कोई सास होगी नहीं कि मत पहनो। गांव घर में जितनी भी सास है, जीन्स तो बहुत दूर की बात है। अगर दुपट्टा ना रखे तो हालत खराब है। अब नहीं है सर, अब नहीं है। हाँ, अब नहीं अभी तो है। शॉर्ट हाँ। शॉर्ट पहन कर घूम रही हैं। सर के पेरेंट्स आए थे तो सर की वाइफ भी बेचारी सर से हाँ, दुपट्टा रखी हुई थी। समझो ना, आज के जमाने मैंने में। देखी थी हाँ, वीडियो। और जबकि ये होता है कि कोई कुछ कह नहीं रहा है, बट इतना डर होता है ना कि अरे बाप रे, क्या कहेंगे लोग, क्या कहेगा, ये क्या होगा। अब बदल गया है। पहले तो ससुर जी आते थे ऐसे ऐसे करके आते थे, है ना। तो कौन से जमाने की बातें ला हाँ, रहे अभी हैं? भी होता है, सही है, है अभी ना, भी तो होता बहू है। समझ जाती थी, अरे ससुर जी आ गए। बताइए। ये सीन होता है। और जिस दिन हमने देखा है कि अमिताभ बच्चन ने ऐश्वर्या को गले लगाया, हमारे यहाँ लगा के दिखा दे, कहेंगे अरे चक्कर चल रहा है ससुर और बहू में, ये हो जाएगा। नहीं, इतना रेस्पेक्टेड रिश्ता है सर, कोई नहीं हाँ, बोलेगा। मतलब एक बात बता रहा हूँ कि हम्म, जब वो खास के आ रहा है, अगर ससुर बेड पे बैठा है तो बहू, मजाल नहीं कि बहू बैठ जाए, ये ऐसा भी जमाना था। अब वहां पर आपको लगता है कि ससुर अपनी बहू को गले लगा लेगा, आ जा बेटा। तो ऐसा भी जमाना हम लोगों ने देखा है। अब चीजें बदल रही हैं जी। तो जब तक वो इस घर में है, वो मुझे वो जिंदगी नहीं जीने देगी जो मैं जीना चाहती हूँ। अब as long as As she long as he is me in, he cannot will not let me live as I want. feel alive what I want. she will not let me live the life, क्या होगा, वो जिंदगी नहीं जीने देगी जो मैं जीना चाहती हूँ। As I want to live. As I want to live, है? No, so which I want to live. या एज का मतलब है कि जिस तरीके से मैं चाहती हूँ ना, तरीका दिखाना है। मैनर तो एज भी सही है, या उसकी जगह एक और वर्ड आता है द वे। द वे सुना है किसी ने? द वे आई वांट टू, Yes, sir. Yes, The way. द वे आई वांट टू। As long as she is with me, she will not let me live the life I want. हाँ, या ऐसा भी हो सकता है, शी विल नॉट लेट मी लिव द वे आई वांट टू लिव माई लाइफ। तो कोई द वे लगा दे, हो सकता है। विच लगाना है तो शी विल नॉट लेट मी लिव द लाइफ विच आई वांट, जो मुझे चाहिए, वो भी हो सकता है। ओके, जब तक तुम यहाँ हो, तुम
इस कमरे का इस्तेमाल कर सकते हो। As As long long as as you you are are here, here, you can use As this long room. as you can use it, can use this room. हम्म, सर एज लॉन्ग एज और अंटिल में फर्क कैसे करेंगे फिर? कई बार थोड़ा कंफ्यूज तो करता है, लेकिन अंटिल से एक तरीके से सोच सकते हैं। टाइम का है ना उसमें, तो अंटिल में कोई बोले कि जब तक वो आएगा नहीं मैं जाऊंगा नहीं। अब इसमें एज लॉन्ग एज कैसे लगाए? एज लॉन्ग तो एज नॉट में ज्यादा रहते हैं अंटिल वाले। अंटिल में नॉट छुपा हुआ है। हाँ ये सर, हाँ, है ना, नेगेटिव वाले ज्यादा रहते हैं ना। इसलिए अंतर तो कर लिया जाएगा। लेकिन कई बार लोग कंफ्यूज होते हैं कि अरे अंटिल जैसा लग रहा है। Until she come, I will not go. हम्म, चलिए। वेयर, जहाँ भी वो जाती है दोस्त बना लेती है। where Where she she goes, goes, Wherever she goes, she friend. makes friends. next friend. वेयर या वेयर एवर दोनों ही सही है। वेयर एवर शी गोज शी मेक्स फ्रेंड। ओके। मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ झगड़ा नहीं करती किसी से। Where I lives, I never fight with any other. वेयर आई लिव से डायरेक्ट नहीं बना सकते ना, नियम कहता नहीं बना सकते। तो आई डोंट फाइट, मतलब ये जो सेंटेंस है ना कि जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ झगड़ा नहीं करती हाँ, हूँ, वो मुझे लगता है मुझे ये मैं भी झगड़ा नहीं गलत है। करती हूँ से बनना चाहिए। आई डोंट I क्वारल। don't fight where I live. हाँ, वेयर आई लिव। हाँ, where I live. हाँ, अगर ऐसे बोल रहा हूँ कि जहाँ तुम जाओगी तुम्हारा हम्म, पीछा किया जाएगा, ठीक है, होगा। तब where you will go, I क्या? will follow you. Where you go, you will be You will followed. be वेयर एवर यू Followed. गो यू विल बी फॉलोड, तुम्हारा पीछा किया जाएगा। जहाँ कोई नहीं जाता वहाँ सोनिया जाती है। Sonia Sonia goes goes there. there, Sonia goes where where no one nobody goes. goes. नोबडी। यार मैं जहाँ भी जाती हूँ तुम पीछे पीछे क्यों आ जाते हो? Where you follow Wherever me, I where go, I go, while हम्म, wherever I go. तुम जहाँ भी जाओ, जहाँ भी Wherever जाओ, you go. तुम्हें वो नहीं मिलेगा या वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी जो तुम्हें घर पर मिलती है। wherever you go, you will not Not get get satisfaction. that much You will not be satisfaction satisfied. which you get at home. You will not get that Yes. satisfaction which you get at home. Get it. मुझे पता है वो कहाँ सोती है। I know where I she know sleeps. where she sleeps. I know where she sleeps. Sleeps. क्या तुम जानते हो वो रोज कहाँ जाती है? Do you Do you know know where she goes Where she every goes day? वो जहाँ भी जाती है उसका फोटो क्लिक कर लिया जाता है। wherever she Wherever goes, wherever she her goes, picture her pick is clicked. photo, Her picture is clicked her picture is because मैं उदास थी क्योंकि तुमने मुझे डांटा था। I was I was upset sad because you because you scolded me. you scolded me. हाँ, because you scolded. ठीक है, सिंस तो हमने ऑलरेडी कर लिया है, एज भी सेम ही है। नाउ दैट आप लोगों ने अभी सीखा नहीं होगा। सो दैट, मैं यहाँ आती हूँ ताकि अंग्रेजी सीख सकूँ।
I come come here here so that I can learn English. I come here so that I can learn English. learn English. कल मैं दिल्ली गई थी ताकि सोनू से मिल सकूं. Yesterday I went Yesterday I went to Delhi Yesterday I went to that Delhi so I could that meet I will meet. Sonu. I meet only. So that Sonu. I I can could meet meet. Sonu. Could. I could meet Sonu. सब Past में could, present में can. ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानती हूँ ताकि घर में कलेश न हो. I listen you so that I listen to you so that There ताकि घर में कलश न हो. there should not be any quarrel. there should not be any quarrel At home. Yeah. That there, yeah, we should not have any quarrel. That there is no quarrel in the house. Okay. मैंने तुम्हें इसलिए आज़ादी नहीं दी है कि तुम कुछ भी बोल दो. I don't Gave you don't let you give freedom. freedom That don't so that you misuse of this. speak I have anything. I have not given you freedom I so have that you can not speak given- anything. तुम मुझे आज़ादी देने वाले होते कौन? सर ये so that और therefore Who ये are same you? Therefore होता है इसीलिए. इसीलिए वो सारे काम करती है. Therefore she does all the work. और वो सिर्फ एप्लीकेशन वगैरह में यूज होता है, स्पोकन में नहीं. बहुत कम कोई बोलता होगा. okay जी तो दैट ताकि इसके अंदर दो सेंटेंस छुपा है कि मैं सुबह जल्दी इसलिए उठती हूँ. उसमें अब इसलिए कुछ नहीं है, सीधा आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग ताकि तुम्हारे लिए नाश्ता बना सकूं. सो दैट आई कैन मेक ब्रेकफास्ट फॉर यू. सर ये कैसे था? तुम होते कौन हो मुझे आजादी देने वाले? हु द हेल यू आर Giving me freedom. टू गिव मी फ्रीडम. Give me freedom. ओके. मैं दिन रात गधे की तरह मजदूरी करता हूँ ताकि अपने परिवार को चला सकूं. पति पत्नी से कैसे बोलेगा? I do whole day work hard so that I can bring up my family. And night like a donkey. to my family. एक वर्ड आता है टॉयल. So that will manage my house. So that I can bring up my And give good life to my family. मेहनत अगर कोई गधे की तरह करे तो टॉयल, TOIL, टॉयल. choice. I toil 24/7 around the clock so that क्या करूं? क्या था? I can bring up my family. हाँ, then bring up my family. I can take care of my family. I can make our family happy. Give luxury to our Yes. family. चलिए, जो so that है वही in order that है, तो ये नहीं करेंगे. Lest कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें प्यार हो जाए. Lest Lest you should fall in love. Lest you should fall in love. कहीं तुम भूल न जाओ. Lest you should You should forget. forget. You should forget. उस लड़की से बात ना करो कहीं उसका भाई तुम्हें पीट न दे. Don't talk to That that girl. her brother will be Brother Lest should not beat you.
lest her brother So should beat you. basically, Okay. जल्दी से पिज्ज़ा ख़त्म कर लो, कहीं पड़ोसी ना आ जाए। Less the Finish fish. your pizza. finish your pizza quickly, lest your neighbor Your should neighbor come. never will come. यस, फॉर फियर दैट अभी सिखाया नहीं है, सिखाऊंगा। इफ़ पूरा कंडीशनल होता है, अगर तुम चाहती हो कि मैं यहाँ रहूं तो मैं यहाँ रहूंगा। If you want, I live If you here. want, I live Then here. I will I live will here. be here. इफ़ यू वांट मी टू स्टे हियर आई विल स्टे हियर। Yeah. अगर तुम चाहती हो कि मैं सिर्फ तुम्हारी तारीफ करूं तो करूंगा ना। If you want me to If you praise I want you, admire you. I Praise. I will do. on, I will only praise you, praise you. I will praise you. praise you. इफ़ यू वांट मी टू प्रेज ओनली यू आई विल डू दैट। करूंगी ना। Yes. अगर तुम नहीं जाना चाहते तो मत जाओ। इफ़ यू if you don't want to If go, you don't want to Don't want go, to don't go. go. Don't You not then don't go. डोंट। don't go. You don't. अगर तुम्हें Don't लगता want to है go. कि यह लड़की हमारे परिवार में मैच नहीं खाएगी तो रिश्ता नहीं करेंगे ना। If you think this girl This will girl not adjust in Reserve in my in our in my family, so we will not do that. अगर मुझे पता होता कि तुम मेरी जिंदगी को जहन्नम बना दोगी तो मैं तुमसे If I know निकाह ही नहीं if I करता। knew, if I knew you, you will Yeah. make my destroy life ruin. my life, I You would will never marry my you. life ruin. You will I will make not. my life hell. हाँ, I wouldn't marry you. Yeah, wouldn't have married you. Wouldn't have. Third form. I Wouldn't have. wouldn't have married you. Wouldn't have married you. Okay. अगर मैं स्लिम ट्रिम अट्रैक्टिव होता तो लड़कियां मुझे देख के भी अट्रैक्ट होती। If I If I were would slim If slim, I were slim, dream, if you are handsome, girl 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 would would have attracted to me. girl would attract me. attracted on me टुवर्ड्स मी। towards. अनलेस Attracted towards me. अनलेस मतलब एकदम शर्त। शर्त मतलब कि जब तक तुम अंग्रेजी सीखोगे नहीं बोल नहीं पाओगे, एकदम कंडीशन। अनलेस यू लर्न इंग्लिश यू कांट स्पीक। इसमें कोई टाइम वाइम नहीं है, सीधा शर्त है। अगर नहीं तो नहीं। जब तक तुम पढ़ोगे नहीं पास नहीं होगे. पास नहीं होगे, अनलेस यू स्टडी यू विल नॉट पास। साफ सीधा मना, कोई टाइम नहीं। ओके, प्रोवाइडेड बशर्ते, दैट लगा भी सकते, नहीं भी लगा सकते। मैं जिम जाऊंगा बशर्ते कोई अच्छा ट्रेनर मिल जाए मुझे। आई विल गो टू द जिम Gym प्रोवाइडेड आई provided गेट I get a good a good trainer। मैं तुम्हारी सारी बात मानूंगा बशर्ते तुम मुंह से जहर उगलना बंद करो। I will follow everything I will listen. to I you. will listen to you everything, provided that Don't talk toxic. हाँ, Toxic मत बोलो, जहर उगलना बंद। you don't be Not toxic.
toxic word. You just Mm. stop toxic words. Provided you speak harsh words. Why? Don't utter any toxic word. Yes. Don't utter it again. दोबारा ना बोलो ऐसे. Okay. चलिए गाइस, यहाँ तक आप पहुँच गए. शुक्रिया, मेहरबानी.